इम्पोर्टेड हुकूमत खुद में ही इतनी पहुंची हुई हुकूमत बन चुकी है, इससे कोई भी सवाल पूछो तो आगे से इतने फख्र से जवाब देती है जैसे अवाम को बहुत सुकून दिया हो, मगर असलियत में अवाम को इतना जलील कर रखा है कि अवाम इनकी शक्लें देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि 16 महीनों में इनकी कारकर्दगी ऐसी रही है कि इन्होंने मईशत तबाह करके रख दी है। मगर जब इनसे पूछा जाए कि आपने 16 महीनों में अवाम के लिए क्या किया है, तो इनका बस यही जवाब होता है कि हमने मईशत बचाने की हर कोशिश की, मगर ये नहीं मालूम कि तबाही कैसे फैल गई। वैसे जिस मईशत को बचाने की ये लोटे बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो इन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा, क्योंकि ये इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब मुल्क में रहना ही नहीं है तो मुल्क का सोच के क्या करना है। लेकिन जिन लोगों ने इसी मुल्क में रहना है उनका सोचना तो हक है, बल्कि इसमें भी कोई शक नहीं अवाम अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए इन्हें गालियां दे, क्योंकि अच्छे मुस्तकबिल को बनाने के लिए इन्होंने अवाम को ऐसे मौके फराहम ही नहीं किए कि वो तरक्की कर सके। लेकिन अगर बर्बादी की बात करें तो IMF से कर्जे लेकर मुल्क को ऐसे बर्बाद किया है कि अगर कोई इसको ठीक भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। मगर इसमें खान ने अपनी कोशिश दिखाना चाहिए तो खान को बेपनाह साजिशों के नीचे दफन कर दिया गया। मगर ये भी इन लोटों की सबसे बड़ी भूल है कि खान हार मान लेगा, क्योंकि खान ने कभी हारना सीखा ही नहीं, जिसकी वजह से खान ने अपनी आवाम से भी यही कहा कि आप लोगों ने डरना नहीं लड़ना है। लेकिन इन लोटों ने मईशत को इस तरह बचाया है कि IMF से मुआहिदा करके यही कहा है कि मुल्क को डेफॉल्ट होने से बचा लिया, जिसका पाकिस्तानी आवाम को खाक फायदा नहीं, क्योंकि जो कर्जा आवाम के नाम पर लिया गया है वो कभी आवाम को मिलेगा ही नहीं, उल्टा आवाम से मजीद मेहनत करवाकर उनकी जान निकाली जाएगी। मगर आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि जितना ये लोग समझते हैं। चाहे ये लोग लाखों बार कहते रहें कि इन्होंने मुल्क के लिए काम किया, मईशत बचाई, मगर अब इन पर एतबार बाकी नहीं, क्योंकि मईशत को टारगेट करना इनका सियासी बयानिया है। हकीकत में ये लोटे इक्तदार में इसलिए आए थे ताकि खुद पर हुए मुकदमात का जनाजा निकाल कर उन पर फातिया पढ़ सकें, ताकि उसके हवाले से इनसे कोई सवाल ना किया जाए, जिसके साथ इनका हमेशा से बस एक ही मिशन था, तहरीक इंसाफ को खत्म कर दें। और आज खान को गिरफ्तार करवा कर ये लोग यही समझ रहे हैं कि अब इनकी जीत यकीनी है, मगर ये सबसे बड़ी भूल में है कि ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि अगर खान मजीद 1.5 साल हुकूमत में रह जाता तो इनका पत्ता ही कट जाता, क्योंकि खान की हुकूमत मईशत को 6% पर ले गई थी और महंगाई ठहर चुकी थी, जिसके बाद अब अवाम के रिलीफ का भी वक्त आ चुका था। और ये लोग जानते थे कि अगर खान ने अवाम को रिलीफ दे दिया तो इनकी वापसी का रास्ता नहीं बचेगा, और अगर ये कोशिश भी करे तो इनकी वापसी नामुमकिन है, जिसकी वजह से खान के खिलाफ बेजा साजिशें करके खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। लेकिन आज 16 महीनों बाद हर शख्स का इन नल्ले लोगों और बेकार हुकूमत से यही सवाल है कि हुकूमत संभालने की जिम्मेदारी क्यों ली थी, जब हुकूमत में बैठने की भी औकात नहीं थी। क्योंकि जिस महंगाई की इन्होंने आवाम से बात की थी कि हम कर देंगे, वो तो इनसे हुआ नहीं, उल्टा महंगाई इतनी ज्यादा कर दी कि कौम के सरों पर अजाब डाल दिया। और इस वक्त जब ये जा रहे हैं और जब नया निगरान वजीर आजम भी अनाउंस हो चुका है, तो सहाफी ने इनसे एक ही सवाल किया जिसका इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। लेकिन हमारी पूरी आवाम का भी यही सवाल है कि महंगाई तो एक तरफ, लेकिन जो इन्होंने 2 लाख यूनिवर्सिटियां बनाई थी उनका क्या बना? लेकिन इसका भी इन जनाब के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि 16 महीनों में इन लोगों ने मुल्क और अवाम का वो हशर किया है जैसे इस मुल्क में इंसान नहीं बल्कि हैवान बसते हैं, बल्कि इन लोगों के लिए हैवान लफ्ज है ही नहीं, तो ये लोटे किसी दरिंदे से कम नहीं। वैसे जब भी कोई जोकर आजम को आईना दिखाता है तो इनको बुरा लग जाता है, लेकिन इनके बुरा मानने के आगे वो तबाही बहुत ज्यादा है। वैसे हैरत तो ये है कि मीडिया ने जब भी इनसे कोई सवाल पूछा तो ये लोग बस यही कहते हैं कि हमारी गुस्ताखी हुई, क्योंकि शर्म से मर के तो इनसे डूबा नहीं जाता और ये लोग बस खुद को कहीं का बादशाह समझते हैं। इनसे 16 महीनों का नहीं बल्कि 16 दहाइयों का पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर चीज पर ऐसे काबिज होके बैठे हैं जैसे इनके अब्बे की हुक्मरानी हो। वैसे हुक्मरानी तो इनकी भी नहीं है तो इनके अब्बा की क्या होगी, मगर फिर भी ये अपनी इसी कोशिश में लगे हैं कि हमें कुर्सी वापस मिल जाए। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि इनको दोबारा कोई वहां तक जाने की इजाजत देगा, क्योंकि असल में इनकी इतनी औकात है ही नहीं कि ये लोग सियासत में भी रहें। सुलन तो इन जैसे लोगों के लिए हदूद होनी चाहिए कि ये अपनी औकात से बाहर ना निकल सकें। वैसे तो इन लोगों ने कुर्सी हासिल करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की है ताकि तबाही फैला सकें, मगर अब इन लोगों का वक्त खत्म हो चुका है और अब ये अपनी खुशफहमी से भी बाहर निकल आए कि अवाम इन लोगों को कबूल करेगी, क्योंकि अब इनकी चित्रोल का टाइम आ गया है। क्योंकि जो इन्होंने खान के साथ किया अब इनकी शामत भी आने वाली है। बस मुकफ़ाते अमल का ये लोग इंतजार करें, क्योंकि जिस चीज का ख्याल इनके दिमाग में नहीं है वही इन सब के लिए अहम है।